हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्यूए पाठशाला। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसे कि इसके पिछले सेशन में हमने बात किया था कुछ कुछ क्यूए रिव्यू टेक्निक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि जैसे ये एक स्टेप बाय स्टेप और डिफरेंट लेवल में मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप और डिफरेंट लेवल में किया जाता है। और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे से पार्ट में और पूरे एप्लीकेशन में भी किया जा सकता है। इसके डिफरेंट 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 लेवल होते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया। तो चलो आज समझते हैं एग्जाम्पल के साथ ये सारे लेवल्स को। आज के टॉपिक ये है। तो अब हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग की। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? तो यूनिट टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फर्स्ट लेवल होता है, जिसमें कोड के छोटे छोटे पार्ट्स मतलब कोड फंक्शनैलिटी या उसके मॉड्यूल्स के को टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट डेवलपर खुद करते हैं ताकि ये चेक हो सके कि उनका लिखा हुआ कोड सही से काम कर रहा है या नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर कोई कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं, तो मतलब जैसे कैलकुलेटर ऐप बनाते हैं और टेस्ट करते हैं ऐड और इनटू को, और बाकी फंक्शनैलिटी तो फंक्शनैलिटी सेपरेटली, मतलब सेपरेट सेपरेट हम उसको टेस्ट करेंगे। तो उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। तो और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि वेरीफाई करना होता है, मतलब कि वर्क प्रॉपरली कर रहा है या नहीं कर रहा है। और डिफेक्ट इसमें जो डिफेक्ट होते हैं ना, तो वो अर्ली डिप्लॉयमेंट पे ही पता चल जाता है कि डिप्लॉयमेंट स्टेज पे ही पता चल जाते हैं इसके डिफेक्ट। और जो मतलब कॉस्ट और टाइम दोनों बचाता है। और मतलब डीबग करना भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में टेस्ट करते हैं, तो इस वजह से। उसके बाद आता है कि मतलब ये कौन परफॉर्म करता है। इसको यूजुअली डेवलपर ही परफॉर्म करते हैं। और ये मतलब एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में आता है। और इसके बेनिफिट है कि अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम है, वो अर्ली स्टेज में ही हमको पता चल जाती है। और हम इसमें कॉस्ट और टाइम कॉस्ट और टाइम दोनों बचा सकते हैं। और मतलब रीयूजेबल कोड होता है इसमें, क्योंकि बताया ना जैसे कि इंडिविजुअली हर एक उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? जब सभी मतलब यूनिट टेस्टिंग के बाद जब सभी छोटे मॉड्यूल मतलब यूनिट्स इंडिविजुअली टेस्ट हो जाते हैं, तो तब उन्हें कॉम्बिनेशन करके एक साथ टेस्ट किया जाता है। तो ये इंश्योर करता है कि जो मॉड्यूल है वो एक दूसरे के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया है कि डेटा पासिंग, एपीआई कॉल्स और वर्कफ्लो बिटवीन देम। मतलब जैसे एपीआई कॉल कराते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको कि जैसे कोई शॉपिंग ऐप है। अगर उसमें हम चेक करें कि लॉगिन और कार्ट मॉड्यूल, मतलब हमने उसको पहले तो टेस्ट किया सेपरेट सेपरेट, पर फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र उसमें लॉगिन और ऐड आइटम, मतलब जो आइटम है वो कार्ट में ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं कि एक साथ मतलब हम कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं दो अलग अलग मॉड्यूल का। जैसे लॉगिन अलग है और कार्ट अलग मॉड्यूल है, पर हम दोनों का चेक कर रहे हैं एक साथ कि लॉगिन करने के बाद हम
कार्ड में ऐड, कोई भी आइटम ऐड करने में एबल है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये, इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहले तो होता है कि मतलब सबसे पहले होता है डेटा फ्लो बिटवीन मॉड्यूल्स। मतलब कोई भी दो मॉड्यूल या मतलब कितने भी मॉड्यूल में वहाँ पे डेटा फ्लो चेक करना, मतलब अलग अलग फंक्शंस में डेटा फ्लो चेक करना। और इंश्योर करता है कि कम्युनिकेट प्रॉपरली करें, दो फंक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट करें आपस में। और वेरीफाई करता है कि ट्रांसफ़र, मतलब जो जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र अच्छे से हो। अ, मतलब दो डेटा के, दो फंक्शंस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र अच्छे से हो। और इंश्योर करता है कि जो मतलब कंबाइंड पार्ट है वो वर्क स्मूथली करे, मतलब। और यूजली इसको परफॉर्म करते हैं टेस्टर और डेवलपर दोनों, परफॉर्म करते हैं इसको, मतलब दोनों टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि मतलब ये कितने, मतलब इसके टाइप्स क्या क्या है, कॉमन टाइप्स क्या क्या होते हैं इसमें। तो कॉमन टाइप्स है इसमें बिग बैंग, कि इसमें होता है कि ऑल मॉड्यूल आर इंटीग्रेटेड एट वंस एंड टेस्टेड टुगेदर। मतलब सबको एक साथ कंबाइन करके उसके बाद उनको टेस्ट, एक साथ ही टेस्ट करते हैं। उसके बाद आता है कि टॉप डाउन। टॉप डाउन में क्या होता है कि टेस्टिंग टेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉप मॉड्यूल। मतलब जो मेन फंक्शन है, जैसे हमारा लॉगिन फंक्शन मेन में माना जाता है, तो मेन फंक्शन से टेस्ट करके उसके बाद हम सब मॉड्यूल्स में आते हैं। मतलब जैसे मैंने कार्ड बताया आपको, एक सब मॉड्यूल हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉटम अप। बॉटम अप में क्या होता है कि टेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम लोअर लेवल मॉड्यूल टू अपर लेवल्स। जैसे पहले हमने कार्ड चेक किया, उसके बाद हम लॉगिन पर लॉगिन बटन को चेक करेंगे, तो इसको बोलते हैं बॉटम अप। उसके बाद आ जाता है हमारा हाइब्रिड। मतलब जैसे सैंडविच, सैंडविच भी बोलते हैं हम इसको, सैंडविच इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है कि मिक्स, मतलब जैसे सैंडविच में होता है ना कि मिक्स कर देते हैं सब चीज़ें, तो वही है इसमें कि ए मिक्स ऑफ बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप। मतलब वही है कि पहले, मतलब दोनों चीज़, दोनों जगह से हम इसको टेस्ट करते हैं कि मतलब टॉप डाउन भी, इसमें टॉप मॉड्यूल से भी चेक करते हैं और लोअर लेवल से भी चेक करते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है कि व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग में पूरा सॉफ्टवेयर एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में टेस्ट किया जाता है। जैसे मतलब पूरा एक सॉफ्टवेयर को हम एक साथ होल सिस्टम जैसा टेस्ट करते हैं, ताकि ये देखा जाए कि जो भी सॉफ्टवेयर पूरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि ई कॉमर्स, ई कॉमर्स साइट जैसे टेस्टिंग, मतलब ई कॉमर्स, जैसे कोई ई कॉमर्स साइट है, तो हम उसको पूरा चेक करेंगे। पहले उसका लॉगिन बटन चेक करेंगे, फिर सर्च प्रोडक्ट चेक करेंगे, ऐड कार्ड चेक करेंगे, पेमेंट चेक करेंगे, लॉग आउट चेक करेंगे। उसके बाद मतलब सब कुछ, कि मतलब वो सिस्टम में हमारे जो प्रोसेसर है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी हम अच्छे से चेक करेंगे। तो इसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद आ जाता है कि इसका पर्पस क्या है, मतलब तो हम चेक करते हैं कि ये वैलिडेट करे कि मतलब जो पूरा एप्लीकेशन है उसके बिहेवियर को बताए। मतलब जैसे कि एंड टू एंड, मतलब कि लॉग इन बटन से लेके लॉग आउट तक, उसके बाद हमारा जो सिस्टम है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे भी कैसे काम कर रहा है, कौन से ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, हम सब कुछ ए टू जी हम इसमें सब कुछ चेक करते हैं, एंड टू एंड बिहेवियर। उसके बाद देखते हैं कि ये हमारा जो रिक्वायरमेंट है, मतलब दोनों फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट दोनों को चेक करते हैं इसमें हम। उसके बाद चेक करते हैं कि मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है, मतलब उसको, हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो रियल इन्वायरमेंट में, रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रहा है। ठीक है। तो और इसको मतलब परफॉर्म परफॉर्म जो, मतलब जो लोग इसमें काम करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्यूए और टेस्टिंग टीम, मतलब
और इसमें डेवलपर नहीं काम करते, इसमें क्यूए टीम और टेस्ट इंजीनियर्स काम करते हैं। मतलब सिस्टम टेस्टिंग क्यूए और टेस्ट इंजीनियर द्वारा किए जाते हैं, इसमें डेवलपर का कोई रोल नहीं होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग। टाइप्स ऑफ सिस्टम टेस्टिंग कौन कौन सी है? फंक्शनल टेस्टिंग है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, और रिकवरी टेस्टिंग है, और लोड टेस्टिंग है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ें, तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद आ जाता है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है हमारा, वो क्लाइंट या एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मतलब जो फाइनल स्टेज होती है टेस्टिंग की ना, तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में करी जाती है। जैसे कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो भी सब कुछ है, तो वो मतलब बिजनेस जो गोल है उसको मीट कर रहा है, या कस्टमर्स नीड को मतलब उस वहां तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये चेक करते हैं। मतलब इट इज द फाइनल अप्रूवल स्टेप्स बिफोर द प्रोडक्ट गोज लाइव। मतलब यहाँ पे हम सब कुछ चेक करते हैं, मतलब एंड यूजर के हिसाब से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब ये टेस्टिंग मोस्टली क्लाइंट या एंड यूजर के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही होती है, जो हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब जब क्लाइंट चेक करता है कि ई कॉमर्स साइट है, और वेरीफाई करता है उसके सारे फीचर काम कर रहे हैं नहीं प्रॉपरली, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और ये बहुत, और इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कि जो कस्टमर है, इंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब जो हमारा कस्टमर है उसको जिस तरीके से काम चाहिए वो मिला या नहीं मिला, और वैलिडेट बिजनेस फ्लो, और टू गेन क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बिफोर डिलीवरी, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है कि मतलब टू डिसाइड whenever द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर रिलीज। मतलब प्रोडक्ट जब रिलीज होता है उस टाइम पे हम ये टेस्टिंग करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और इसके बाद आता है कि कौन इसे परफॉर्म करता है। ये ज़्यादातर क्लाइंट और एंड यूज़र या प्रोडक्ट ओनर जो होता है वो ही परफॉर्म करता है ये वाली टेस्टिंग। इसमें मतलब किसी डेवलपर या टेस्ट इंजीनियर टीम का कोई काम नहीं होता है, तो ये उन्हीं के द्वारा परफॉर्म की जाती है। और जैसे यहाँ पे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन कौन सी होती है। एक तो यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, जैसे हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। अगर आप मेरी पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा यूएटी। उसके बाद आता है बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, बीएटी। ये होता है कि यूएटी होता है डन बाय द एंड यूज़र और क्लाइंट, जैसे मैंने आपको बताया। और बीएटी होता है कि यहाँ पे होता है अगर बिजनेस या प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो चेक करता है यहाँ पे, और वो सही करते हैं उसको। और उसके बाद आता है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होता है कि डेवलपर्स ये डेवलपर्स द्वारा किया जाता है, मतलब रिलीज करने से पहले इन्वायरमेंट में जो भी मतलब उनका सिस्टम है, या जो क्लाइंट का मतलब जहाँ पे क्लाइंट को ये हमारा प्रोडक्ट चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, वहाँ पे डेवलपर द्वारा किया जाता है ये रिलीज होने से पहले। और बीटा टेस्टिंग ये होता है रियल यूजर इन्वायरमेंट में बिफोर, मतलब ये फाइनल लॉन्च से पहले ये किया जाता है। तो आज के मतलब जो हमारे मेन टॉपिक थे वो थे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो मतलब आप मैंने देखा कि मतलब यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि चेक इंडिविजुअल्स पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम हर चीज़ चेक करते हैं। मतलब जैसे लॉग इन को अलग चेक करेंगे, फिर कार्ड को अलग चेक करेंगे, लॉग आउट को अलग चेक करेंगे।
और इंटीग्रेशन क्या होता है कि चेक हाउ पार्ट्स वर्क टुगेदर। जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगिन और कार्ड को हमने एक साथ चेक किया कि पहले लॉगिन किया, उसके बाद हमने देखा कि हम कार्ट में ऐड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो ये होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। टेस्ट द होल एप्लीकेशन, मतलब जो भी हमारा, जैसे हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसका सारे फंक्शंस को हमने टेस्ट किया, जैसे कि लॉग लॉगिन, सर्च बटन, ऐड टू कार्ट बटन, लॉग आउट बटन। उसके बाद हमने सिस्टम में भी चेक किया कि मतलब इन्वायरमेंट भी चेक किया। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आता है कि फाइनल अप्रूवल बाय द क्लाइंट, मतलब जब हमारे क्लाइंट, जो जो भी हमारा क्लाइंट है वो देखता है कि हाँ मतलब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा है, तो ये फाइनल अप्रूवल होता है। अ, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।